नमस्कार, आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम पीयूसी खून के रिश्ते का अगला वाला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले वाले भाग में जिस तरह से बाबूजी और मंगलसेन दोनों लड़की के घर जाते हैं तो वहाँ पर 3 चांदियों की कटोरियाँ और 3 चांदी के चम्मच देते हैं और उसके ऊपर लाल रुमाल उड़ाकर भेजते हैं। और जैसे चाचा जी अंदर आते हैं तो मनोरमा उनके हाथ से उस थाल को छीन लेती है। अब आगे वाला दृश्य, माँ जी के दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, माँ जी से गले मिल मिल कर बधाइयाँ देने लगी। आवाज़ सुनकर वीर जी भी जंगले पर आ खड़े। जंगले का अर्थ है यानी बालकोनी को कहते हैं हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखकर वो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। सहस भी वह यानी ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को ज़रूर प्रभा ने अपने हाथों से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चूम लें। इस भेंट को देखकर उन मन प्रभाव से मिलाने के लिए बेताब होने लगा। माँ जी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियाँ, चमकते थाल, बीच में रखे चम्मच वीर जी को महसूस हुए जैसे प्रभा ने अपने गोरे गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीने से सजा कर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठे हुए टांगें के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज़ लगाई। इतने में माँ जी को याद आई, 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच, ये क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए समधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, आज अजी सुनते हो, तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है। अब यहाँ पर जिस तरह से बाबूजी जो आते ही तुरंत वो अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं, यानी अब बैठ गए हैं। तो उस समय यहाँ पर मंगलसेन से जो मनोरमा ने जो थाल छीना था, उस समय उनकी माता ने उस थाल को ऊपर से रुमाल उठाते हैं तो उस समय वीर जी को वहाँ पर शोर आने लगता है। माता जी के जो 2 बहनें आकर बधाई दे रहे हैं और वीर जी जिस तरह से उनकी होने वाली पत्नी की याद में खो जाते हैं। शायद उसने इस रुमाल को बहुत यानी प्रेम से इसको सजाया होगा, ये सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। फिर उसी समय माता जी कहते हैं कि 3 कटोरियाँ तो भेजे हैं पर 2 चम्मच क्यों भेजे? क्योंकि 3 कटोरियों के साथ 3 चम्मच भी भेजना सबसे आवश्यक था। तो वो बाबूजी को पूछते हैं, क्या वो 3 चम्मच यानी 3 कटोरियों के साथ 2 चम्मच भेजे? तो समय बाबूजी उत्तर देते हैं, क्या हुआ? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा, कुछ बताओ ते हो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाल में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यह सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ज़रूर 3 होंगे। मंगलसेन ने से पूछे, वही थाल उठाकर लाया था। मंगलसेन ने, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगलसेन, संतू को सगाई का ब्यौरा दे रहा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हो। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी यानी सलीके वाली, बीए पास है, सीना पिरोना भी जानती है।
मंगलसेन, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा। मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया। थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने उन्हें 2 ही चम्मच दिए होंगे। बाबूजी ने थाल ले लिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। मंगलसेन, तुम्हारे भाई कहाँ रहे हैं? 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गवा आओगे। कुछ नहीं तो 5-5 रुपए का एक एक चमचा होगा। मंगलसेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ। ये इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हो। वह कहाँ जाओगे? बताओ, चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा है। बाबूजी, थाल तो अपने लिए था, आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चालाकी करता है, बदजात। बात बता, तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी, चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठती थी। बहनों की और घूम कर बोली, गिने चुने तो समधियों ने चीज़ें दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसे ढीठ आदमी है, सुना रहा है और कुछ बोलता नहीं। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वह उन तक पहुंचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी सहस आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा नाताओ मंगलसेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। आपको इसीलिए भेजा था कि आप चीज़ें गवा आएं। सभी चुप हो गए। सख्ता सा छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यह क्या भूल हो गई, और चेपड़ कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका दम अपने अपने हाथ, धर्म अपने अपने हाथ साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखा इसे, बाबूजी ने गरज कर कहा। मैसिया छेप गई और पीछे हट गई, पर मनोरमा से ना रहा गया। झट आगे बढ़कर वह जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वह कुछ कहना चाहता था, मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बीड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। इस बीच में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक एक चीज़ निकालती और अपनी सहेलियों को दिखा दिखा कर हंसती। अब यहाँ पर मंगलसेन और उनके पिता यानी मनोरमा वीर जी के पिता जैसे और मंगलसेन दोनों जो लड़की के समधियों के घर जाते हैं, फिर आते समय
जैसे वो थाल मंगलसेन लाते हैं तो यहाँ पर माँ जी जैसे रुमाल उठाती है तो वो चिल्लाने लगती है, कोई भी भला क्या सिर्फ 3 कटोरियों के लिए 2 चम्मच देता है क्या। तो पिताजी कहते हैं, सब कुछ मैंने देखा कि वो 3 चम्मच 3 कटोरियाँ दिए थे। वो जैसे वो कहते हैं कि कहीं रास्ते में तो मंगलसेन ने गिराकर नहीं लाया। तो वो कहते हैं, नहीं, वो तो शायद गिरा दिया होगा या फिर वो उसमें से 1 चम्मच चुरा लिया होगा। तो फिर उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो माँ जी उसे ताना देती है, कोई 5 रुपये होगा उसका मोल, पर इस पर हम लोगों ने विश्वास कर कर भेजा, ये विश्वासघाती हो गया। फिर वीर जी आते हैं, ये मेरे प्रभा की पहली वाली निशानी थी जो मैंने पहले प्रेम की, जो आपने खो दी। तभी चाचा जी कुछ नहीं कहते क्योंकि वीर जी उनकी बाहें पकड़कर झिंझोड़ने लगते हैं और बाबूजी भी एक तरफ से डांटने लगते हैं। तो फिर मनोरमा कहती है, शायद इन्होंने जिस तरह से चम्मच छुपा लिया होगा करके वहाँ पर उनके जेब में हाथ डालती है तो उस समय मंगलसेन का चेहरा उतर जाता है और फिर मंगलसेन के जेब में जैसे हाथ डालती है वहाँ पर संतु पानी का गिलास लाकर देता है, पर वो देने से पहले देखता रहता है मनोरमा उनके एक जेब से जिस तरह से कोई चीज़, एक मैला रुमाल निकलता है, तो फिर बीड़ी का गड्डी और फिर माचिस निकलता है और एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा। तो दूसरे वाले जेब में वो जैसे देखती है तो वहाँ पर जैसे मिलता है तो उसकी सहेलियाँ भी हंसने लगती हैं। यहाँ तक हम लोग समाप्त करेंगे। धन्यवाद।